क्या आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो कि गवर्नमेंट ऑनलाइन गेम्स जैसे कि बैटल रॉयल गेम्स होते हैं, पबजी, फ्री फायर, सीओडी, फोर्टनाइट, इन सभी गेम को बैन करने के पीछे पड़ी है। क्या आपको पता है कि आखिर गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि ऑनलाइन गेम्स बैन हो? आपने काफी सारे न्यूज सुनी होगी, अलग अलग स्टेट्स के जो अलग अलग गवर्नमेंट है, अलग अलग सीएम्स है, वो पीएम मोदी को नोटिस भेज रहे हैं कि ये गेम ऐसे ऐसे हमारे कंट्री को हार्म कर रहा है, हमारे कंट्री के जो अपकमिंग जनरेशन है उनको हार्म कर रहा है। बट क्या आपको पता है कि आखिर गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाहती है कि ऑनलाइन बैटल रॉयल गेम्स बैन हो? आप लोगों को आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पता होगी, लेकिन आज की इस वीडियो को आप एंड तक देखोगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्यों गवर्नमेंट चाहती है कि ऑनलाइन गेम्स बैन हो और क्या सच में बैटल रॉयल गेम्स बैन होंगे। ये आज की इस वीडियो से आपको पता चलेगा। लॉजिक के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो याद से वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नहीं हो तो यार सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उस और जरूर से सेट कर लेना। पॉइंट नंबर 1 जो कि आप लोगों को लगता है सच में ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, सभी पेरेंट्स चाहती है कि उनके बच्चे हैं ज्यादा गेम ना खेले। पेरेंट्स भी आपको गेम खेलने के लिए मना करते हैं ना। बैटल रॉयल गेम को बैन करने का पीछे एक रीजन है हमारे पेरेंट्स। अब देखो पेरेंट्स बोल रहे हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को पेरेंट्स की बात माननी पड़ेगी क्योंकि हमारे पेरेंट्स ही तो गवर्नमेंट को वोट देते हैं ना। अब मान के चलते हैं कि पेरेंट्स इतनी आवाज उठा रहे हैं ऑनलाइन गेम को बैन करने के लिए, ऑनलाइन गेम में कुछ लिमिटेशन लगाने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो हमारे पेरेंट्स सामने वाली गवर्नमेंट को, वो कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको वोट क्यों देगी भाई? वो सोचेंगे ना ये तो साला हमारी बात ही नहीं सुनता भाई, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उसको वोट देंगे, दूसरे गवर्नमेंट को वोट देंगे। एक रीजन ये भी है कि क्यों बार बार ऑनलाइन गेम्स को गवर्नमेंट पिंच करते रहता है, ऐसे टोकते रहता है, बात पे उंगली करते रहता है गवर्नमेंट ऑनलाइन गेम्स को, क्योंकि वो लोग पेरेंट्स का अटेंशन लेना चाहते हैं कि भाई सोचते हैं पेरेंट्स बोल रहे हैं तो हम लोग उनकी बातों को मान रहे हैं, हम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ वोट्स ही सब कुछ है पॉलिटिशियंस के लिए। पॉइंट नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने पॉलिटिशियन होते हैं वो 40 से लेकर 70 एज के बीच में होते हैं, तो उनको ऑनलाइन गेम्स के बारे में क्या पता होगा? अगर कोई ऐसा पॉलिटिशियन है जो कि 20-22 साल का है तो उसको पता हो कि बैटल रॉयल गेम किसको बोलते हैं, वो एक्चुअली चीज क्या है। ऐसा कोई अगर मिनिस्टर है, ऐसा कोई पॉलिटिशियन है जो कि 40-70 के बीच में, लेकिन उसको बैटल रॉयल गेम्स के बारे में पूरी जानकारी है, बैटल रॉयल गेम होता क्या है क्या, तो वो जरूर चाहेगा कि भाई ये हमारे इंडिया में बैन ना हो, क्योंकि बैटल रॉयल गेम बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करेगा अगर इंडिया में बैन होगा। तो वो कैसे हो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो 40 से लेकर 70 साल के जो बीच के पॉलिटिशियन होते हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ता बैटल रॉयल गेम क्या है, क्या कुछ समझेगा ही नहीं, तो भाई क्या फर्क पड़ेगा? तो बैन हो जाए ना हो जाए उनसे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब वो लोग पेरेंट्स का वोट चाहते हैं, इसलिए वो लोग बैन 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 करते रहते हैं। पॉइंट नंबर 3 ये भी है कि भाई सुसाइडल केसेस काफी ज्यादा आते हैं कोई बैटल रॉयल गेम में, ज्यादातर आपको फ्री फायर, पबजी, इन सब के और सीओडी के भी आजकल मेरे को देखने मिल रहे हैं। तो इस वजह से एक और उनको गवर्नमेंट को एक्चुअली पॉइंट मिल जाता है कि क्यों बैटल रॉयल गेम को हमारे इंडिया में बैन किया जाए। तो ये तो मैं आपको बस साइड इफेक्ट बता रहा हूँ गवर्नमेंट के नजरों में कि गवर्नमेंट एक्चुअली बैन क्यों करना चाहती है, बट आगे मैं आपको ये बताऊं कि हमारे बैटल रॉयल गेम इंडिया को कैसे हेल्प कर रहा है इकोनॉमिकली एंड जो फाइनेंशियली होता है वो कैसे कर रहा है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो बताऊंगा। तो जब भी सुसाइडल केसेस आते हैं, सुसाइडल केसेस कुछ ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो फिर गवर्नमेंट भाई सो के उड़ जाता है, हाँ अब इन गेम को बैन करना चाहिए, इन गेम को ये करना चाहिए, इन गेम को वो करना चाहिए। एंड कभी भी एक पर्टिकुलर गेम को नहीं बोलते, पूरे बैटल रॉयल फील्ड को ही बैन करने की बात करते हैं। जैसे कि फ्री फायर के सुसाइडल केसेस आए तो फ्री फायर को बैन करने की बात नहीं करेंगे, पूरे पबजी, सीओडी जितने बैटल रॉयल गेम है सभी को बैन करने की बात कर देता है। आखिर ऐसा क्यों? वोट, अटेंशन, पेरेंट्स का अटेंशन खींचना था कि भाई देखो हमारी ये गवर्नमेंट है, ये फलाना ढिमकाना गवर्नमेंट है, आपकी बातों को सुन रहे, आपके कहने पे हम लोग आवाज उठा रहे बैन करने की, तो वोट हमको ही दीजिएगा। तो बिगेस्ट पॉइंट नंबर 4 की गवर्नमेंट को कुछ खास पता होता नहीं है बैटल रॉयल गेम्स के बारे में, तो वो बिना पॉलिसीज चेंज करवाए, देखो गेम में पॉलिसीज चेंज करवाई जा सकती है। जैसे फ्री फायर में पॉलिसी आई थी कि जो एज के हिसाब से बंदे 2 घंटे 3 घंटे गेम ही खेल पाएंगे डेली का, उसके बाद उनको ब्रेक लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट चाहे तो पॉलिसीज को लागू कर सकता है, लेकिन वही पेरेंट्स के प्रेशर में वो लोग बैन 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 करते रहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि गेम बैन हो जाए, हमारे बच्चे ज्यादा गेम ना खेले। तो गवर्नमेंट को ये चीज पता है कि हमें पॉलिसीज लाई जा सकती है, तो फ्री फायर के पास इतना ज्यादा दिमाग है कि उन्होंने पहले से ही पॉलिसी ला दी, फ्री फायर पे कोई उंगली उठा ही ना पाए, इसलिए फ्री फायर ने पॉलिसी ला दी, ये गेम फीचर ला दिया जो कि भाई देखो जो बच्चे हैं एज के हिसाब से 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम खेलेंगे, उसके बाद गेम खेलना उनके लिए अलाउ नहीं है, पॉलिसी फ्री फायर ने ला दी। गवर्नमेंट फ्री फायर पे उंगली उठाता भी है तो भाई फ्री फायर बोल देगा देखो हमारे गेम में तो ऐसे ऐसी पॉलिसीज है, अगर वो बच्चा फिर भी जबरदस्ती खेल रहा है तो उसमें हमारी गलती नहीं, उसमें सच में फ्री फायर की क्या गलती है? फ्री फायर का तो काम है भाई फंक्शंस लाना। अब वो सामने वाला जो ऑडियंस, सामने वाला बच्चा है, सामने वाला प्लेयर है, अब उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो उसमें क्या गलती फ्री फायर की? तो फ्री फायर ने चीज काफी ज्यादा अमेजिंग किया गवर्नमेंट से बचने के लिए। पॉइंट नंबर 5 जो कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि गवर्नमेंट वोट के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आपने साउथ की मूवीज में देखा होगा या फिर बहुत सारे पॉलिटिशियन मूवीज में देखा होगा कि गवर्नमेंट वोट के लिए कुछ भी करता है, लिटरली रियल में भी ऐसा ही गवर्नमेंट वोट के लिए कुछ भी कर सकता है। दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि क्यों इंडिया में या फिर जो मिनिस्टर्स है, पॉलिटिशियंस है, वो क्यों बार बार ऑनलाइन गेम्स को छेड़ते रहते हैं। अब ये तो पता चल गया कि क्यों गवर्नमेंट बैन करना
करना चाहती है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने गेम्स को बैन क्यों नहीं किया है? ये भी तो एक रीजन है ना, कुछ तो बड़ा रीजन होगा तभी तो इंडिया में अभी तक बैन नहीं हुआ है, वरना तो भाई बैन हो ही जाता ना। तो मैं आपको वो रीजन भी बताता हूं। पॉइंट नंबर 1, जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं वो काफी ज्यादा अर्न करते हैं, एंड जितना ज्यादा वो अर्न करेंगे उतना ही उनको टैक्स देना पड़ता है। तो अगर हम गरीना फ्री फायर की बात करें तो भाई करोड़ में, हजारों करोड़ में वो अर्न करता है, तो उस हिसाब से उनको 30% गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ता है। तो देखो इतना बड़ा टैक्स वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं, हमारे इंडिया को ही दे रहे हैं, इनडायरेक्टली इंडिया का ही इकोनॉमी में फायदा हो रहा है। तो अगर कल जाके अगर कोई गेम बैन, जैसे कि फ्री फायर कल जाके बैन हो जाता है, तो भाई हजारों करोड़ का जो टैक्स है वो कहां से मिलेगा फ्री फायर को? एक रीजन ये भी है कि इनडायरेक्टली ऑनलाइन गेम्स इंडिया को भाई संभाल भी रहा है इकोनॉमी के चक्कर में। बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि डायरेक्टली फ्री फायर को या फिर कोई भी बैटल रॉयल गेम को फटाक से बैन नहीं किया सकता, क्योंकि ये लोग बहुत बड़ा अमाउंट पे करते हैं टैक्स का गवर्नमेंट को। और ऑनलाइन गेम्स खेल के काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बचपन में ही, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अपना फ्यूचर बना चुके हैं बैटल रॉयल गेम के फील्ड में, कोई ई स्पोर्ट्स के थ्रू, कोई यूट्यूब के थ्रू, या फिर कोई अदर के थ्रू। एक रीजन ये भी है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होगी, बेरोजगारी कम होगी। देखो हर दूसरा तीसरा बंदा तो भाई यहाँ पे गवर्नमेंट की नौकरी नहीं करता है ना, और गवर्नमेंट की नौकरी लगती भी नहीं है। ये तो भाई अलग ही सीन है हमारे इंडिया का, वो तो चलो जान दो, वो बारे में बात नहीं करने वाले हम। तो देखो यहाँ पे बच्चों के, फिर वो हमारे आने वाले अगले जनरेशंस के इतना बड़ा अगर फ्यूचर बन रहा है, तो गवर्नमेंट क्यों चाहेगा भाई ये सब चीजें खत्म हो जाए? बात रही है कि गवर्नमेंट जबरदस्ती बैन करना चाहता है कोई भी बैटल रॉयल गेम को, तो भाई हलवा नहीं है किसी बैटल रॉयल गेम को डायरेक्टली बैन करना कि नहीं भाई हमें नहीं चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एक बड़ा रीजन तो चाहिए ना। जैसे कि टिकटॉक को बैन किया, चाइनीज ऐप है, चाइनीज ऐप चाहिए ही नहीं इंडिया में इसलिए बैन किया, वरना टिकटॉक को वैसे ही थोड़ा ना बैन कर दिया था, ऐसे तो नहीं किया था ना, कुछ बड़ा रीजन चाहिए। और बैटल रॉयल गेम के लिए बड़ा रीजन फिलहाल तो अभी कोई है नहीं। सुसाइडल केसेस उसको भाई इग्नोर किया जाता है, इग्नोर करते भी है गवर्नमेंट वाले। और बात रही कि वो दिन भर गेम खेलते रहते हैं, तो भाई अभी तो ज्यादातर बैटल रॉयल गेम में वो सिस्टम आ चुका है कि कुछ घंटे गेम खेलने के बाद आप गेम नहीं खेल पाओगे, ऐसे सिस्टम्स आ चुके हैं। हमारे फ्री फायर में भी सिस्टम आ चुका है, जिस वजह से गवर्नमेंट हमारे गेम को, कोई भी बैटल रॉयल गेम को उंगली डायरेक्टली उठा नहीं सकता। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पता नहीं, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि भाई ठीक है आप गेम खेलते हो, बट इतना ज्यादा एडिक्ट मत बनो कि भाई गेम के वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद होने लगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, अभी मैं गांव आया हूं तो मैंने गांव में भी देखा कि एक बच्चा 50,000 का उधार लेके बैठा है भाई, उसने डायमंड टॉपअप किया हमारे गाँव में। अभी गाँव में आया हूँ शादी में, तो वहां पे एक बंदे ने लिटरली 50,000 का एक बंदे से उधार लिया है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके उधार लिया, एंड वो उधार को चुका नहीं पा रहा है, इसलिए उन्होंने एक दुकान में चोरी कर ली, एंड चोरी के टाइम वो पकड़ा गया। फिर भाई उसको पुलिस वाले ने धोया, घर वालों ने धोया, दुकान वालों ने धोया। लाइक भाई लिटरली इतना एडिक्ट, 50,000 रुपए का उधार लिया है तुमने किसी से सिर्फ डायमंड टॉपअप करने के लिए, एंड तुम उधार चुका नहीं पा रहे, तो चोरी कर रहे हो, गांव में बेइज्जती हो रही है बंदे की, कोई बंदे को देखता है चोर 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 चिल्लाता है, वो भाई ये हो क्या रहा है इस तरह? भाई मैं जिस शहर में रहता हूँ उधर भी ऐसे केसेस नहीं, लेकिन गाँव की तरफ तो भाई अलग ही सीन चल रही है, अलग ही नशे चल रहे हैं गाँव की तरफ। लाइक भाई क्या हो रहा है यार यहाँ पे? ऐसे अगर हरकत चलते रहेगी तो भाई फिर से बैन 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 वाली भाई उंगली उठाएंगी गवर्नमेंट। अगर ऐसी हरकत चलते रहेगी तो मेरे भाई ऐसा मत करो। ऐसा क्यों करते हो भाई? चुपचाप गेम खेलो, जितना मिल रहा है उससे खुश रहो। अगर ऐसे हर दिन कोई ना कोई अगर केसेस आते रहेंगे तो भाई जाहिर सी बात है गवर्नमेंट फिर से उंगली उठाएगा ही बैन करने के लिए। तो गवर्नमेंट डायरेक्टली हमारे गेम को बैन नहीं कर सकता। मैं आपको एक छोटा सा रीजन बताता हूँ कि देखो जो गेम है वो लॉन्च है, अब खेल आप रहे हो अपने मर्जी से, वो भाई गेम तो कुछ नहीं कर रहा है ना तुमको। गेम अगर करता है भाई, नहीं गेम खेलने से भाई एकदम आदत लग जाती है टॉपअप करने की, वो हिप्नोटाइज कर देता है, फिर पैसा चुरा, ये तो गेम नहीं करता है ना, वो तो आपकी मेंटेलिटी, आप वो खुद करते हो। ये देखो एकदम शॉर्ट सा बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने हमारे गेम को बैन क्यों नहीं कर सकते, ये एक रीजन है। गेम हिप्नोटाइज नहीं करता है, वो आपकी लत लग जाती है, वो आपकी गलती, आपको खुद कंट्रोल करना पड़ता है। छोटा सा क्यूट वर्ड में आपको समझाया, लास्टली मैंने होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उस जरूर से सेट कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू एंड पीस आउट, थैंक्स।